समाजवादी का नारा था कि बंद दुकान हमारी, खुली दुकान तुम्हारी, बना प्लाट तुम्हारा और खुला प्लाट हमारा। वो समाजवादी का नारा रहा है। सब तेल लेने हैं, सपा सपा जाने का है। सपा का माहौल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ योगी गुंडा है। योगी गुंडा कहाँ गुंडा है? सपा सरकार में दिन दहाड़े 4 बजे 5 बजे निकल नहीं पाते, गाड़ी छीन लेते थे। अरे योगी गुंडा है, जाना गुंडागर्दी खत्म करते वो गुंडा है। वो तो कह रहे हैं योगी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर मैनपुरी में सुनाई दे रहा है। योगी गुंडागर्दी बढ़ावा दे रहे, रात 4 बजे 5 बजे बाद निकलो नहीं पाते। अच्छा, अब 10 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे जानवर सुरक्षित हैं। पहले एक बात बताइए, उस टाइम पे आजम खां की जब भैंस सुरक्षित नहीं थी तो हम लोग सुरक्षित कहाँ से होते? जब आजम खां की भैंस घर से खुल गई थी तो हम लोग की भैंसें कहाँ सुरक्षित होती? कहा चाचा किसका माहौल है, किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार फूल को जिता रहे हैं। कमल के फूल को? कमल को। मतलब बीजेपी को? ये चाचा क्या किसका माहौल है भैया? डिम्पल भाभी का हाँ। जीतना चाहिए उन्हें, बिल्कुल। डिम्पल भाभी को, डिम्पल भाभी का। डिम्पल भाभी का माहौल है, जिताएंगे इस बार? बिल्कुल भैया जी, किसका माहौल लग रहा है इस बार? सपा जीतेगी। हाँ, माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं तुलसी बारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मौजूद हूं जहां पर सपा का गढ़ माना जाता है और वहां पर चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है और पूरी तरह से सियासत यहां पर गर्म होती नजर आ रही है। भाजपा से रघुराज साह कहें तो वहीं सपा से समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव यहाँ पर लगातार चुनावी माहौल में, लगातार चुनाव में वो लोकसभा सीट पर बनी हुई हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो लोकसभा मैनपुरी से आते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या लगता है, किसकी सरकार इनको बनती नजर आ रही है और क्या लगता है उपचुनाव में मैनपुरी की लोकसभा की सीट का इतिहास बदलने वाला है। क्या लगता है कौन आ रहा है दादाजी, किसको जिता रहे हैं इस बार? भाजपा। भाजपा। साइकिल गई इस बार? गई। हाँ, क्या भैया क्या लगता है? भाजपा ही है। हाँ, माहौल बना दिया इस बार? बन गया। अच्छा, भाजपा का, ये तो सपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा ही आएगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, किन क्षेत्रों पर विकास नहीं हुआ है मैनपुरी में? अगर आपसे बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं? विकास हुआ तो है। हाँ? हुआ है विकास। अच्छा, योगी जी काम सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। या क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग, किसको करेंगे? सबसे प्रथम चीज है भ्रष्टाचार। अच्छा, भ्रष्टाचार और जो गरीब हमारे हैं उनको योजनाएं मिल रही हैं, हाँ। घर तक पहुंच रही हैं योजनाएं और राशन वगैरह और काफ़ी योजनाएं हैं जो सरकार से हमें प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक राष्ट्रवाद पार्टी है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कार्य कर रही है। तो इसलिए मैं इस बार भाजपा के साथ तन मन धन से समर्थन करता हूँ। यहाँ समाजवादियों ने काम नहीं किया है मैनपुरी में? समाजवादियों ने, ये तो समाजवाद की पार्टी है, चोर पार्टी है ये। अच्छा, ये समाजवाद तो केवल समाज के लिए वो फैला रहे हैं, वो तो परिवारवाद है। अच्छा, ये मेरा कहना है। हाँ, अखिलेश यादव परिवारवाद फैला रहे हैं? हाँ, परिवारवाद। अरे चाचा क्या भैया क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी। हाँ, माहौल बन गया है पूरी तरह से? हाँ जी सर, रघुराज साहब की बाजी मारेंगे? हमारे जिंदा में भाजपा बनेगी। अच्छा, भाजपा आएगी? भैया क्या लगता है, जरा इधर आ जाइए। जी भाजपा ही आएगी। हाँ, भाजपा ही आएगी। माहौल बन गया है। क्या हाँ, नाम बन है गया। आपका? जरा आ जाइए, आगे आ जाइए आप, क्या माहौल है? जी माहौल भाजपा का ही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख। वाह भाई, माहौल बन गया है बीजेपी का। हाँ, अच्छा, यहाँ सुन रहे होंगे आप, बिहार से हैं आप सभी, माहौल किसका है यहाँ? ठीक है जी, ठीक है, कौन जीतेगा इस बार यहाँ? भाजपा बता रहा। भाजपा। अच्छा, आप लोग भी सुनते होंगे, कौन आ रहा है इस बार? भाजपा। हाँ? भाजपा अच्छा, बिल्कुल भाजपा ही आएगी? भाजपा ही। काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? काम सही कर रहा है। काम वो मिलता है कि नहीं? बिहार से आए हैं, हाँ मिलता है। मिलता है। अगर यूपी में आए हैं, मैनपुरी में रहते हैं आप लोग, देखिए चाचा जी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। चाचा जी ये बताइए, मैनपुरी में किसका माहौल बनता नजर आ रहा है इस बार उपचुनाव में? डिम्पल का। डिम्पल आ रही हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। मैं डिम्पल आ रही हूँ। हाँ, माहौल है, डिम्पल आएंगी। ये देखिए लोगों का ऐसे जमावड़ा तो लगता जा रहा है। कहा चाचा किसका माहौल है, किसको जिता रहे हैं इस बार? इस बार फूल को जिता रहे हैं। कमल के फूल को? कमल को फूल। मतलब बीजेपी को? बीजेपी को। ये चाचा यहाँ ये जरा सुनिए तो, वरिष्ठ हैं, ऐसे चले जाएंगे। ये बताइए किसको वोट देंगे इस बार? ऐसा है, हमारा क्षेत्र हम कन्नौज रहने वाले हैं। अच्छा, कन्नौज के? हाँ। किसका माहौल बन रहा है ये तो? अब नहीं हम यहाँ एक रिश्तेदारी में अच्छा, गए। रिश्तेदारी में। चलिए ठीक है, ये बताइए भैया किसका माहौल बनता नजर आ रहा है यहाँ पे? हाँ तो भाजपा का माहौल बनता नजर आ रहा है। भाजपा। सपा के गढ़ में भाजपा कमल खिला देगी क्या इस बार? अरे नहीं तो उम्मीद है आदमी को। अच्छा, उम्मीद यही है। कहा भैया जरा सामने से आएंगे, चाचा से बात करेंगे। कहा चाचा का उम्मीद है? बीजेपी हाँ? बीजेपी माहौल बढ़िया है। अच्छा, हाँ, योगी सरकार कुछ काम कर रही है कि बढ़िया नहीं? बढ़िया कर रही है। गुंडा राज भ्रष्टाचार है? नहीं नहीं, हाँ? बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी का माहौल है कहीं ना कहीं? बीजेपी माहौल है। अच्छा, हाँ, सपा के गढ़ में माहौल बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, हाँ? बीजेपी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ काम वाम कर रही है कि नहीं योगी काम कर रही है। अच्छा, हाँ, ये चाचा का माहौल लगता है कौन आएगा इस बार? सब मोदी जाएंगे। मोदी। मोदी। बिल्कुल। मोदी अच्छा आदमी है कि अच्छा नहीं? आदमी है। हाँ? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। कहा चाचा मोदी अच्छी है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है इस बार मैनपुरी में? मोदी का ही होगा। हाँ? मोदी का ही होगा। माहौल बना दिए हैं, फूल का ही फूल ही खिलेगा। फूल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। साइकिल की रफ्तार रुक जाएगी? लगता है? बिल्कुल रुकी डरी है बेटा। रुकी पड़ी है। हाँ? रुकी पड़ी है। नहीं तो काम वाम हुआ है कि नहीं कुछ प्रदेश में? सब कुछ हो रहा है। हाँ? सब कुछ हो रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है कि बंद है? बंद है सब। हाँ,
गुंडाराज है कि नहीं योगी सरकार में? सब बंद है। सब बंद है। देखिए भाई साहब इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? देवेश कुमार गुप्ता। कहाँ मैनपुरी क्या कह रही है इस बार उपचुनाव में? हम तो बीजेपी के हैं। हाँ। जब 1000 आदमी के बीच में खड़े करते हो बीजेपी को देंगे और देते चले आए। अच्छा, बिल्कुल। कहते हैं योगी गुंडा है। योगी गुंडा कहाँ गुंडा है? सभा सरकार में दिन दाड़े 4 बजे 5 बजे निकल नहीं पाते, गाड़ी छीन लेते थे। अच्छा। अरे हाँ, योगी गुंडा है, जन गुंडागर्दी खत्म करते वो गुंडा है। हाँ। हैं? वो तो कहना है योगी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर मैनपुरी में सुनाई दे रहा है। योगी गुंडागर्दी बढ़ावा दे रहे, फिर रात 4 बजे 5 बजे बाद निकलो नहीं पाते। अच्छा, अब चाहे 10 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, कितने घंटे जाओ? 10 बजे रात में? रात में 11 बजे चले जाओ, 12 बजे जाओ, चाहे कितने घंटे जाओ। पिछली सरकार में क्या होता था? पिछली सरकार में 6 बजे जहाँ देर हो आ जाओ बेटा यहीं लगा किनारे। अच्छा, हाँ, लूट खसोट होती थी। गाड़ी छिनिया दिन दाड़े दही तमाचो गाड़ी उतार ले नीचे। अच्छा, ये देखिए भाई साहब इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जितेंद्र राजपूत। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ मैनपुरी में? हमारे यहाँ तो माहौल रघुराज साकी का चल अच्छा, रहा है। जरा नीचे आ जाएंगे, जरा सा कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लें। क्या माहौल लगता है इस बार? इस बार क्या माहौल रघुराज साकी का ही है। हाँ। 110% निकल जाएगी सीट। 110%? ओके। वजह मुद्दा ये है अपने यहाँ पे, एक तो गुंडाराज कम हो गया है। अच्छा। समाजवादी का नारा था हाँ। कि बंद दुकान हमारी, खुली दुकान तुम्हारी, बना प्लाट तुम्हारा और खुला प्लाट हमारा। हाँ। वो समाजवादी का नारा रहा है। अच्छा। हाँ, वो सिस्टम खत्म हो चुका है। योगी राज में बहन बेटियों की जो सुरक्षा मिली है वो योगी राज में मिली है। जनता सुरक्षित है। लोग कहते हैं प्रशासन को लेकर योगी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, प्रशासन गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये तो जनता से पता लगेगा, प्रशासन से कैसे पता लगेगा भाई? हम लोग जैसे जनता हैं, हमसे पता लगेगा गुंडाराज चल रहा है, क्या चल रहा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे जानवर सुरक्षित हैं। पहले एक बात बताइए, उस टाइम पे आजम खां की जब भैंसें सुरक्षित नहीं थी तो हम लोग सुरक्षित कहाँ होते? जब आजम खां की भैंसें घर से खुल गई थी तो हम लोग की भैंसें कहाँ सुरक्षित होती? जब वही खुद दिखावा कर रहे थे कि हमारी चोरियां हो रही हैं तो जनता सुरक्षित कहाँ हुई? अच्छा, ये चाचा जी हैं। क्या माहौल है चाचा मैनपुरी में? हेलो, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी सर। अच्छा, बीजेपी। क्या भैया, कौन है? बीजेपी सर। बीजेपी। बीजेपी जीतेगी भैया। योगी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा, सर। क्या लगता है भाई साहब? ये देखिए, ये साथी हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या किसका माहौल है भैया? टिंकल भाभी का। हाँ। वो जीतना चाहिए उन्हें, बिल्कुल। डिम्पल भाभी को। डिम्पल भाभी का। टेम्पल भाभी का माहौल है, जिताएंगे इस बार? बिल्कुल भैया। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। चाचा क्या माहौल है? बीजेपी 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 बीजेपी। अरे भाई साहब आप भी बता दीजिए। हाँ, ये बताइए, यूट्यूबर है मान लीजिए कोई ना, लेकिन वोट तो करेंगे। हाँ, वोट करेंगे। विकास माहौल किसका बन रहा है? देखिए, जहाँ तक जनता क्या कह रही है इस बार? देखिए, ऐसा है, आप कहाँ से रहने वाले हैं वैसे? प्रतापगढ़ से। आप प्रतापगढ़ के। मैं यही इसी लोकसभा क्षेत्र का हूँ। और जैसा कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, यहाँ पहले पायदान पे यादव मतदाता है, 4.5 लाख यादव है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 4.5 लाख यादव है। दूसरे पायदान पे 3.25 लाख साक मतदाता है। बात अगर की जाए रघुराज सिंह साक की, तो रघुराज सिंह साक जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ उनका वजन है साके समाज में। रही बात भोगांव और मैनपुरी लोक विधानसभा क्षेत्र की, ये भी उन्हीं में गिना जाता है, उसी लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में। तो ओवरऑल जो मैंने पाया है 30 और 70 में चल रहा है साक यहाँ निर्णायक भूमिका में, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है वो टूटता नहीं है, और टूटता सपा का भी नहीं है। सपा का अगर यादव और मोमडन की बात करें तो वो छैनी हथौड़े से टूटने वाला नहीं है। तो 30 और 70 का जो रेशियो है, अब ये देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी भाजपा कितनी मेहनत करती है। ये 10% बढ़ा पाती है, 80 कर पाती है 70 से साक को अपने पक्ष में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी जो स्थिति है वो ये है 70 और 30 की है। अच्छा। और करीब 3.25 लाख साक मतदाता है। लोधी समाज किधर जा रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बार विचलित होंगे, या किस और जाते दिखाई दे रहे देखिए, ऐसा है, लोधी समाज की अगर बात करें तो लोधी समाज तो एक तरफा भाजपा को वोट करता आया है। और वो अगर भोगांव की अगर बात करें तो मैं यहाँ कवर करता हूँ, तो यहाँ चुनाव लड़ाने का जो रघुराज प्रताप सिंह साहब को जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है फील्ड में, क्षेत्र में, तो वो लोधी राजपूत ही कर रहे हैं। क्योंकि ये भोगांव क्षेत्र भी लोधी बाहुल क्षेत्र है। 65,000 से करीब ज़्यादा यहाँ लोधी मतदाता है। दूसरे पायदान पे साक मतदाता आता है, वो लोधी की तुलना में बहुत कम एक्टिव है। यहाँ के स्थानीय विधायक रामनेश अग्नोत्री जी से भी मेरी 2 एक बार बात हुई, मैंने कार्यालय पर भी देखा है। तो लोधी तो एक तरफा है भाजपा के लिए, और उनसे जब बात वैसी भी होती है तो यही कहते हैं कि हमारे समाज के जो समाजवादी पार्टी में नेता है वो अपना मत दे सकते हैं, मगर अपने घर वालों का मत वो भी भाजपा में। लोधी समाज है इस बार। भैया दादाजी क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ मैनपुरी में? हम भाई बाहर का रहने वाले अच्छा, कहाँ से हैं? इधर कानपुर से। कानपुर से। कब से हैं इधर? अभी कल आए थे। अच्छा, कल आए हैं कानपुर से। चाचा जी चलिए ठीक है। दादाजी ये बताइए, आप तो कानपुर से नहीं हैं? नहीं, भोगांव से। क्या माहौल है किसका चाचा? बढ़िया है। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी का माहौल बना दिए हैं? बढ़िया। हाँ, जीतेगी इस बार? बहुत बढ़िया जीते हैं। अच्छा। और मैनपुरी से पूरी जिला से भोगांव से जीते। हाँ। भोगांव से नंबर 1 में जीते। भोगांव से नंबर 1 पे रहेंगे। चलिए, ये देखिए भाई साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अगर सामने हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। भैया क्या नाम है? जितेंद्र कुमार दिवाकर। भैया जी किसका माहौल लग रहा है इस बार? सपा जीतेगी। हाँ, माहौल है। कुछ लोग तो बीजेपी कह रहे हैं। नहीं, 100% सपा जीतेगी। हाँ, 100% सपा जीतेगी। 100%। एक भैया 110% उसको बोल गए हैं। नहीं, हाँ। 100% सपा। अच्छा, योगी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? जैसे कैंडिडेट्स बीजेपी का कोई दूसरा होता है, यहाँ का होता पास का, मैनपुरी या भोगांव का, तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं करूँगा। चलिए, ये देखिए 2 युवा साथी और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भी आपका?
हाँ, मोनू राठौर मोनू किसका माहौल है यहाँ आपके यहाँ? बीजेपी बीजेपी का माहौल बना है। बना रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा इस विधानसभा से केवल बीजेपी ही निकलेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं निकलने वाली। अच्छा, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी और कोई नहीं, कोई भी कितना भी आ जाए बीजेपी ही जीतेगी। सपा सब तेल ले जाए सपा हाँ। सपा जाने का है। सपा का माहौल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ ओनली छोटे बीजेपी। बालक हैं, अभी ये शायद वोट देने के उसमें नहीं होंगे रेंज में, लेकिन भाई साहब तो हैं। का चाचा का माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बीजेपी है। हाँ, बीजेपी भोगा विधानसभा बीजेपी निकल गया। हाँ। आप लोग कभी वोट दिए हैं? हाँ, ये अच्छा, ये देखिए उम्र नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग जब वोट करेंगे तो किसके नाम पे करेंगे? जात के नाम? हाँ, अरे विकास के नाम पे करेंगे, किसके नाम पे करेंगे? जात के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, किसके नाम पे करेंगे? अच्छा, वोट किसको करेंगे आने वाले समय में? मान लीजिए जब वोट देने के लायक होंगे, किसको करेंगे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। और तुम किसको करोगे? हाँ, बीजेपी। अच्छा, सब बीजेपी का। हाँ। ये देखिए एक बाजार का ये खुशनुमा माहौल है और जहाँ पर अनेकों प्रकार के लोग हैं और अनेकों प्रकार की बातें हैं। यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं और तो कुछ लोग सपा का समर्थन करते हैं। और मैं मैनपुरी में हूँ, लगातार देखिए छोले कुलचे की दुकान है, हमको लगता है वहाँ पर पूरी तरह से लोगों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। और भोनगर विधानसभा लगती है जहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं सबसे मजबूत मानी जाती है मैनपुरी में। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुलसीवारी। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए।